हम गोंडा जिले के मनकापुर तहसील क्षेत्र के कटहर बुटानी क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं, जहां पर आप सभी लोग का डीपीएन न्यूज़ में स्वागत है। अब हम जा रहे हैं दिखाने जहां ग्राम प्रधान के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जहां पर योगी सरकार की शिक्षण कार्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश है। वहीं कटहर बुटानी के दबंग प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार कर जमकर बंदरबांट किया है, जहां पर आप विद्यालय परिसर में भी देख सकते हैं कि न सफाई कर्मी आता है और न यहाँ पर सफाई का कार्य। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये एक आवास बना है, ये आवास की हालत भी जर्जर है, जहाँ पर न दरवाज़ा है न खिड़की है, सब पूरा मिट्टी की तरह है। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर प्रधान के द्वारा दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया गया है। अब आप देख सकते हैं कि दिव्यांग शौचालय का निर्माण कितना मानक और घटिया मानक विहीन तरीके से किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाइए इसको हल्का सा। अब दिव्यांग शौचालय की सच्चाई, जो सरकार लाखों रुपया खर्च कर इन योजनाओं का लाभ बच्चों के लिए करती है। यह दिव्यांग शौचालय की तस्वीर दिखाइएगा ऊपर से, पहले तस्वीर जो है यह है दिव्यांग शौचालय, जहाँ प्राथमिक विद्यालय कटहर बुटानी। अब आप देख सकते हैं टाइल्स लगा दिया है, सीट नहीं बैठाया, और जहाँ पर इस पर कोई पानी का अभी तक जो सप्लाई वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई भी नहीं है। केवल दिखाने के लिए बजट का बंदरबांट कर लिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो सरकार की योगी सरकार की योजनाओं को खुलेआम प्रधान पलीता लगा रहा है। इस कटहर बुटानी क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षण कार्य को बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं जहां पर शौचालय का निर्माण कराया गया है। ये शौचालय का निर्माण ये है, ये दरवाज़ा तक बंद नहीं होता। इस पर शौच के लिए कैसे जाएंगी छात्र और छात्राएँ। अब आप दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर बगल में ही जूनियर विद्यालय भी है, जहाँ पर जूनियर विद्यालय की जो बाउंड्री वाल बनाई गई है प्रधान के द्वारा, वो बाउंड्री वाल ही मानक विहीन है। ये बाउंड्री वाल को और ऊंचे किया जाना चाहिए, लेकिन वो छोटे ही बना दिए हैं। अब देख सकते हैं ये शौचालय, ये जूनियर विद्यालय का शौचालय है, ये पूरे टूटे हुए हैं। इस पर क्या कहें, क्या यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों की ये देन है कि दबंग प्रधान के काला कारनामा। अब आप देख सकते हैं शौचालय, यह है शौचालय का बुरा हाल। नए शौचालय का निर्माण कार्य जो कराया जा रहा था करीब 2 साल से ये लटका पड़ा है। ये है शौचालय, ये है शौचालय बना है जो इस विद्यालय का, और प्रधान के द्वारा ये कारनामा किया गया। ना इस पर कोई कार्य, जिस कार्य योजना के तहत इसको बनाया गया कि बच्चे और शिक्षक इस पर शौच के लिए अपने वो करें स्वच्छता मिशन के तहत, लेकिन प्रधान के द्वारा अभी तक इसमें ना दरवाज़ा लगाया गया, ना सीट बैठाई गई है, जहाँ पर बच्चों को आने जाने में यहाँ पर दिक्कत होती है। शौच के लिए कहाँ जाएं। एक पुराने शौचालय में ही वो प्रवेश करते हैं, जहाँ पर पुराने शौचालय काम चलाऊ है। अब हम बात करेंगे, ये है पुराना शौचालय पर ही कार्य किया जा रहा है। अब उस शौचालय के निर्माण पर अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे उसको कार्य को पूर्ण कराया जाए। अब आप देख सकते हैं यही एक, कितने बच्चे होंगे सर? 202 बच्चे इस जूनियर विद्यालय में हैं, लेकिन मात्र 2 शौचालय का है, और जो पुराने शौचालय खंडार में तब्दील हो चुके हैं। नया शौचालय तो ये विद्यालय का है, वो प्राथमिक का, ये नया शौचालय शौचालय पूर्व प्रधान ने बनवाया था, उसके बाद अधूरा छोड़कर इस शौचालय का बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान के द्वारा नींव रखी गई थी, जो बीच में ही आधा अधूरा छोड़कर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस पर, उस प्रधान पर अभी तक कोई कार्रवाई, ना रिकवरी की कार्रवाई हुई, और वो वैसे ही शौचालय पड़ा हुआ है। उस पर न सीट बैठाई गई है, ना उसके ठीक से गड्ढे बनवाए गए हैं। तो सर शौचालय के बारे में कुछ बताएंगे? प्रधान ये बता रहे थे, वर्तमान प्रधान, कि इस पर हम कार्य अतिशीघ्र ही शुरू करेंगे। यानी पुराने प्रधान ने कहा कार्य को नहीं, न्यू प्रधान। हाँ ठीक सर, धन्यवाद। अब जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय दोनों बगल में हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं विद्यालय,
की दुर्दशा, जहाँ पर शिक्षक क्या करें, शिक्षक सफाई कैसे करवाए, न सफाई कर्मी आते हैं, यहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कूड़ों का ढेर। तनी बच्चों को भी दिखा दीजिएगा इसमें। शिक्षक तो शिक्षण कार्य में ही व्यस्त हैं और शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से प्रयास कर रहे हैं चलाने का, और चल भी रहा है। और यहाँ पर जो समरसेबुल लगाया गया है, समरसेबुल क्यों नाम मात्र का समरसेबुल लगाया गया है, जहाँ पर उसका संचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हम आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारियों की नींद कैसे टूटेगी, इसका अंदाज़ा तो नहीं है अभी तक। लेकिन जहाँ पर योगी सरकार सख्त रुख अपनाती है कि विद्यालय को कायाकल्प के तहत सौंदर्यीकरण किया, यह है समरसेबुल। दिखावे के लिए समरसेबुल इस विद्यालय में लगाया गया है। प्राथमिक विद्यालय कटार बुटानी शिक्षा क्षेत्र मनकापुर केवल दिखाने के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि ये दबंग भ्रष्ट प्रधान के द्वारा ये लगाया गया है। जहाँ तक अभी पानी की कोई वाटर सप्लाई यहाँ पर चालू नहीं की गई है, केवल इस धन का बंदरबांट कर लिया गया। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने बनवाया है, ये पानी के टैंक, क्या कहते हैं इसको, पानी टैंक को सोख्ता, यह है प्रधान के द्वारा बनवाया गया सोख्ता, जहाँ पर कई छात्र छात्राएं इस सोख्ता में गिरकर चोटिल भी हो चुकी हैं। लेकिन इस दबंग प्रधान के काले कारनामे को कोई नहीं देखता। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, जहाँ पर मनकापुर बीडीओ, जेई और सचिव तक की नजरें यहाँ पर अभी तक इनायत नहीं हुई है। प्रधान अपने मनमानी तरीके से कार्य को अंजाम देने में तुला है। वहीं पर जब शिक्षक के द्वारा कार्य को पूरा कराने के लिए कहा जाता है तो खुलेआम धमकी दी जाती है कि जो बजट आएगा उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन जब बजट का ही बंदरबांट कर लिया जाएगा तो कार्य को कैसे अंजाम दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय कटार बुटानी शिक्षा क्षेत्र मनकापुर में इस वक्त हम हैं, जहाँ पर अब हम रसोइया को देख सकते हैं कि रसोइया खाना पकाने के लिए तैयारी कर रही हैं। अब हम विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक से बात करने की कोशिश करेंगे। दिखा दीजिए हल्का सा शिक्षक कार्य कि इसके बारे में पूछेंगे कि शिक्षण कार्य में क्या व्यवधान आता है, क्या नहीं। सर आइए सर। अब हम वैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से बात करेंगे कि जो विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना समरसेबुल तो लगाया गया है और पानी उस पर टोटी नहीं लगाई गई, इससे क्या दिक्कतें आती हैं। शुभ नाम क्या होगा सर? आलोक कुमार श्रीवास्तव। क्या दिक्कतें हैं सर? अब सर जो 19 पैरामीटर पर जो विद्यालय का जो माना गया है सरकार द्वारा, उसमें से कुछ कमियां हैं, जैसे समरसेबल लगा हुआ है और टोटी नहीं उसमें लगा हुआ है। शौचालय न बालिका शौचालय सुचारू मतलब संचालित है, बना हुआ है लेकिन संचालित नहीं, प्रयोग योग्य नहीं है और न बालिका शौचालय न बालक शौचालय। यानी प्रधान के द्वारा कार्य कराया जाना होता है। हाँ, ये सब तो कायाकल्प के तहत करवाए ही जा रहे हैं काम। केवल कायाकल्प सरकार की योजनाओं को ही वो पलीता नहीं लगा रहा, खुलेआम घटिया मानक विहीन कार्य करार, जहाँ पर सत्ता का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर बच्चे भी कई बार चोटिल हो चुके हैं। अब हम यहाँ के कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि शिक्षा कार्य कैसे चल रहा है सर। राम सिंगार भाई नमस्ते। अब हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? शीला चौहान। किस क्लास में हो? 5 में। जोर से बोलो, जोर से। ये पहाड़ा याद है? कितने तक? 10 तक। 8 का सुनाइए। 8 का 8 8 16 8 3 24 8 34 8 35 40 8 48 8 से 56 8 28 64 8 9 72 8 2 80। पोएम याद है कोई? किस क्लास में हो? कक्षा 5। क्या नाम है? सुमन चौहान। सुनाइए। रण बेच चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वहीं पर जहाँ शिक्षण कार्य की व्यवस्था दुरुस्त है, वहीं पर सरकार की सुविधाओं से छात्र छात्राएं बेहाल हैं। अगर इनको और सुविधाएं मिलती तो जहाँ पर बाल अधिकार की सरकार सभी को करती कि 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क सुविधा दी जाती है। अगर वहीं के ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तो बच्चों के उज्जवल भविष्य
को और ही 4 चांद लग जाते। अब हम जहाँ पर इस शिक्षण कार्य को दुरुस्त करने की कोशिश, जहाँ पर बच्चों ने, अभी मैंने कुछ बच्चों से संपर्क किया जहाँ पर बच्चों ने अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को किया बखान। और वहीं पर जहाँ पर इस विद्यालय में शिक्षण कार्य व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, और वहीं पर केवल प्रधान की दबंगई कहें या तानाशाही, जहाँ पर विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। अब देख सकते हैं कि जहाँ पर कुछ महिला टीचर से बात करेंगे। यह है शिक्षण कार्य, जहाँ शिक्षिका बैठ के पढ़ाने की बच्चों को कोशिश कर रही हैं इस वक्त, जहाँ पर शिक्षण कार्य व्यवस्था तो पूरी तरह से चाक चौबंद है, लेकिन केवल प्रधान की ही तानाशाही, जहाँ पर सुविधाएं न शौचालय है और न इनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था। खड़ी हो बिटिया, क्या नाम है? शिवांगी। तेज बोलो। शिवांगी। किस क्लास में हो? कक्षा 3। क्या पढ़ती हो? हिंदी। हिंदी। कुछ याद है? कुछ याद है? पोएम याद है? सुनो। देश का माटी, देश का जल, हवा देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट। वैसे बच्चों ने शिक्षण कार्य में रुचि ली, जहाँ पर शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा, बच्चे अपने ज्ञान, अपने गुरुओं के दिए हुए ज्ञान को प्रतिबंधित कर रहे हैं। मैडम जी, आप बताएं कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को इतने? अब सबसे पहले तो मैं मतलब बच्चों को जैसे क्लास से जोड़ते हुए इन बच्चों को सबसे पहले हम इसी की तरह से ज्ञान देती हैं क्या? जी हाँ, जैसे इसमें हम आ से ज्ञान तक बच्चों से पूछते हैं, बच्चे मतलब पहचानते हैं, पहचान के बता देते हैं, तो इससे इजी होता है बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान जो अलग अलग से ज्ञान। पूनम वर्मा। DPN न्यूज़ से DK ओझा की रिपोर्ट, कटार बुटानी प्राथमिक विद्यालय।